अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजऊन। वक़ाल तआला वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि औ कमा क़ाल अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें सज़ावार हों उस खालिक़े कायनात पर जो तमाम जहानों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हो ज़ात क़ुदसी वश्शियम साहिबुल जूद वल करम ताजदार हरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आला औलाद पर, तमाम सहाबा पर, ताबईन पर, तबे ताबईन पर, मुत्तबईन पर, तमाम औलिया अल्लाह पर, इसी तरीक़े से ये सिलसिला चलता रहे क़ियामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों पर। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, दुनिया की ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी ज़िंदगी है। इसीलिए कहा जाता है कि एक ये जहां है, एक वो जहां है। सांस चली तो ये जहां है, सांस बंद हुई तो वो जहां है। कब किस वक़्त आदमी की आंखें बंद हो जाए, दिल धड़कना बंद हो जाए, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। और दुनिया से इंसान कोई चीज़ लेकर जा भी नहीं सकता है। बड़े से बड़ा बंगला है, आपने कहीं ऐसा नहीं देखा होगा कि इतना बड़ा बंगला है तो कब्र बंगले ही में बना, कब्र जो है उसकी बंगले ही में बना दें, बाहर क्यों ले जाएं, कब्रिस्तान क्यों लेकर के जाएं। बड़ी आला और ऊंची आलीशान कार है तो थोड़ी बड़ी कब्र बना करके जो है कार के साथ उसको बिठा करके अंदर दफना दिया जाए। बड़े कीमती कपड़े पहनता है और बड़ी कीमती घड़ी डालता है, तो ऐसा नहीं है कि उन कपड़ों के साथ जो है उस घड़ी के साथ उसे दफना दिया जाए। लोग तो यहाँ तक मसले पूछते हैं फ़ोन करके कि हज़रत मय्यत का इंतकाल हो गया है, लेकिन मय्यत ने सोने का चांदी का दांत लगवाया है, अब उसको रहने दें या उसको निकाल लिया जाए। कोई चीज़ जो है यहाँ के लोग छोड़ते नहीं हैं। 2 दिन पहले मैंने तफसीर में भी ये बात बताई। एक घराने से जब बाप का इंतकाल हुआ तो इतने छोटे मामले पर फ़ोन कर कर के मसला घर वाले पूछ रहे हैं कि मुझे वो जिक्र करने भी शर्म आती है। मसला ये है कि बाप की वरासत तकसीम कर दी गई, सारी चीज़ें तकसीम हो गई, सोफ़ा भी तकसीम हो गया, बीरू भी तकसीम हो गया, चारपाई भी तकसीम हो गई, हर चीज़ तकसीम हो गई।
लेकिन मसला पूछती हैं कि मेरे वालिद ने अपनी ज़िंदगी में हमारे भाई को एक फ़ोन गिफ्ट किया था, 12-15 हज़ार का फ़ोन है, कोई बड़ा फ़ोन भी नहीं है। अब क्या वो फ़ोन बेच करके उसके पैसे प्रॉपर्टी में तकसीम होना चाहिए? अगर ये मसला बेटा पूछा होता कि अब्बा ने मुझे फ़ोन दिलाया था, क्या उसको भी तकसीम कर देना है, तो बात अलग थी। बात आई दूसरों की तरफ से कि भाई इसके पास तो हमारे बाप का दिया हुआ फ़ोन भी है। तो दुनिया में अजीब ज़िंदगी है। एक ऐसी मिसाल भी हमारे सामने मौजूद है। दो भाई, सगे भाई मेरे पास आए वरासत का ही मसला लेकर के। उन्होंने कहा कि हज़रत हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, वरासत में हमारी बहन का भी हिस्सा आया, हमारा भी हिस्सा आया, लेकिन हमारी बहन ये कहती है कि अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरा हिस्सा भी आप ही रख लीजिए, मैं आपको गिफ्ट करती हूँ। हम बहुत मना कर रहे हैं, लेकिन बहन कहती है कि अल्लाह ने बहुत अच्छा दिया है, तो आप दोनों भाई मेरा आधा हिस्सा रख लें। तो क्या मसला है? प्रॉपर्टी कितनी थी? 96 लाख की। एक एक भाई को 48 लाख रुपए बहन ने गिफ्ट कर दिए, हदिया कर दिए। लोग ऐसे भी मौजूद हैं, फोन पर भी पूछने वाले हैं। लाखों रुपए, करोड़ के करीब वो हिस्सा बन रहा था, उन्होंने उसको तकसीम कर दिया। तो बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी है, फट के मान इंसान की आंखें जो है बंद हो जाती हैं। अभी चंद दिन पहले एक मौलवी साहब का ओपन हार्ट सर्जरी हुई। तो ओपन हार्ट सर्जरी के बाद जो है 2-3 दिन के बाद उनके लंग्स काम करना बंद कर दिए, सांस रुक गई। तो जो सिस्टर वगैरह थे उन्होंने ये गुमान किया कि अब तो इसका किस्सा ख़त्म हो गया है। उनकी आंखों पर टेप भी लगा दी गई थी और वो ये कहते हैं कि मैं सारी बातें सुन रहा हूँ जो मेरे पास खड़े होकर के की जा रही हैं कि छोटे छोटे बच्चे वाला था, बहुत ही मुश्किल से इसका ऑपरेशन किया गया था, 1-2 दिन संभाला, उसके बाद ये संभाल नहीं पाया। अल्लाह ने पता नहीं कहाँ से ताकत दी, थोड़ा मैंने हाथ हरकत दी तो बड़ी डॉक्टरी ने कहा कि नहीं इसके अंदर अभी जान बाकी है। तो फिर वेंटिलेटर में डाला गया, फिर शॉक दिया गया, तब जाकर के मेरी रूह अल्लाह ने फिर से ज़िंदगी शुरू की। कितना अजीब है ना। हदीस में आता है जब इंसान मरता है उसकी आंखें बंद होती हैं तो उसके आसपास क्या बातें होती हैं, वो सब बातें वो सुन रहा होता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता है, वो हरकत नहीं कर सकता है। बहन क्या रो रही है, बीवी क्या बोल रही है, बच्चे क्या बोल रहे हैं, भाई कब नहलाया जाएगा, किस वक़्त में दफन किया जाएगा, और यहाँ रखा जाएगा या वहाँ रखा जाएगा, ये सारी बातें मरने वाला सुन रहा होता है, लेकिन उसे कुछ कहने की ताकत उसके अंदर नहीं होती। लेकिन ये भी हकीकत है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कितने दिन जी लेंगे। ये दौर हम में से हर एक के साथ होना है। हर आने वाला दिन इंसान जो है मौत ही के करीब जा रहा है। कौन जिंदगी के करीब जा रहा है? जितनी जिंदगी अल्लाह ने दी है वो कोठा तो मुकम्मल हो रहा है, इंसान मौत ही की तो करीब जा रहा है। तो क्या कमा कर और क्या रख कर के दुनिया से जाएंगे? दुनिया से अगर जाना है तो अल्लाह को राज़ी कर करके जाना है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करके दुनिया से चले जाना है। एक दूसरे का इकराम करते हुए हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह कुरान के बहुत बड़े मुफस्सिर थे, बड़ा इन्होंने कुरान का काम किया है। हज़रत कहते थे कि मेरी पूरी ज़िंदगी कुरान को पढ़ने में, उसमें गौर व फिक्र करने में, उसमें तदब्बुर करने में गुजार दी मैंने। अब अगर मुझे कोई पूरे कुरान का खुलासा पूछे तो मैं इतने मुख्तसर में उसे वो खुलासा बता सकता हूँ कि अल्लाह ने पूरे कुरान में क्या बताया है। कि रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आ गई हो, मेरा एक पाँव सीढ़ी पर हो, एक पाँव प्लेटफॉर्म पर हो, तब भी मैं आज इस हालत में पहुंचा हूं कि सामने वाले इंसान को पूरे कुरान का खुलासा समझा सकता हूं चढ़ने से पहले।
इसे कहते हैं समंदर को कूजे में भर देना। छोटी बात को बड़ी कर करके कहना तो हर एक को आता है, लेकिन बड़ी बड़ी बातों को शॉर्ट एंड स्वीट में समझा देना यह अल्लाह की देन और अता होती है। तो उस वक़्त में हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने 3 बातें फरमाई जो पूरे कुरान का खुलासा है। उसमें से पहला यह है कि कुरान का मुतालबा ये है, कुरान हमसे ये चाह रहा है कि अल्लाह को इबादत से राज़ी किया जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 2 इताअत से राज़ी किया जाता है, और मखलूक को खिदमत के ज़रिए से राज़ी किया जाता है। यही पूरे कुरान का खुलासा है। तो मुख्तसर सी ज़िंदगी में अल्लाह भी राज़ी हो, हम ऐसी ज़िंदगी गुजार करके जाएं। हमें ईमान जो है मुफ्त में मिला है। इसी वजह से कहते हैं कि माले मुफतरा दिले बेरहम, कभी भी कोई मुफ्त में चीज़ आ गई इंसान को उसके लिए हमदर्दी नहीं होती है, उसकी उतनी कदर भी नहीं होती है। गिफ्ट में आई हुई चीज़, तोहफे में आई हुई चीज़, मुफ्त में मिली हुई चीज़, बाप दादा ने हमें उंगली पकड़ कर के मस्जिद में लाना सिखाया है, हमें कलमा रटा दिया, हम मुसलमान हो गए। लेकिन अब इस ईमान को बचाकर इसमें मजबूती ला करके दुनिया से जाना ये हम में से हर एक की जिम्मेदारी होती है। यही वजह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान ईमान ईमान, बच्चा जब पैदा होता है, छोटा बच्चा, पहली ही तालीम उसे क्या दी जाती है, उसके कान में अजान दी जाती है। हालांकि खड़े रहते हैं कि भाई अभी दूध नहीं पिया है, बच्चा रो रहा है, दूध पिलाना है। हुक्म क्या है भाई, दूध पिलाने से पहले पहली फुर्सत में उसके कान में अजान दी जाएगी, अल्लाह की बड़ाई बयान की जाएगी। यहाँ पर रुक करके मसले के तौर पर एक बात को मैं समझा दूँ। हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने दौरान दर्स एक बात इरशाद फरमाई थी कि अजान जब बच्चा पैदा होता है तो फ़ौरन इतना जल्दी अजान देना है कि कोई दूसरी आवाज़ उसके कानों में ना जाए, हज़रत कहते थे। और ये अजान उसकी माँ भी दे सकती है अगर उसके अंदर ताकत है, अगरचे कि वो पाकी की हालत में नहीं है, तो उसी हालत में बच्चे को उठा करके सीधे कान में अजान और बाएं कान में इकामत वो दे सकती है। शर्त यह है कि जितनी जल्दी हो सके उसके कानों में अजान दे दी जाए। बच्चा पैदा होते ही आजकल लोगों में एक मिजाज सा बन गया है, इतनी हमदर्दी होती है, अभी बच्चा भूखा है, अभी बच्चा भूखा है, अभी 2-4 मिनट के वो दूध नहीं पीने से कुछ नहीं हो जाएगा। तो अजान जब दी जाती है कान में तो क्या सिखाया जाता है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, 4 बार अल्लाह बड़ा है अल्लाह बड़ा है अल्लाह बड़ा है, दुनिया की कोई ताकत बड़ी नहीं है, सब छोटे हैं, अल्लाह बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, हम गवाही देते हैं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज की दावत दी जाती है, कामयाबी की तरफ बुलाया जाता है। तो हमारे पैदा होते ही हमारे कानों में अल्लाह की बड़ाई डाल दी गई है। तो इसी से जीना भी है, इसी से मरना भी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है शुरू के दौर में इतनी ज़्यादा मेहनत करते थे कि हर एक के अंदर ईमान पहुंच जाए, हर एक दुनिया से गुजरने वाला मुसलमान होकर के दुनिया से गुजरे। हत्ता कि किसी यहूदी का भी जनाजा जाता तो आपकी आंख में आंसू आ जाते थे और कहते कि मेरे रहते हुए बगैर ईमान के चला गया, बगैर इस्लाम के चला गया। और आज कितने मुसलमान ऐसे हैं कि झूठ बोलते बोलते, शराब पीते पीते, जुआ खेलते खेलते, गाने सुनते सुनते उनकी मौत हो जाती है। 12-13 साल पहले की बात है, इसी शहर की, हमारे ही शहर की, मैं एरिया का नाम नहीं लेता वरना लोग तहकीक के बादशाह है ना, निकाल करके पहचान लेंगे कि कौन है। ज़रा सी हिंट भी दे दी जाए तो फिर उसको निकालते हैं क्या है। एक शख्स जो है, एक साहब दुबई से आए हुए थे और मेरे वालिद के निहायत दोस्त थे। उन्होंने दुबई से वो घर में होम थिएटर लाया, सही वाकया है, उसको फिट करवाया 12:30-1 बजे तक। दोपहर में खाना खाने के लिए बैठे हैं और वो गाने चल रहे हैं, एक ठसका लगा,
दुनिया से चले गए। आज भी उनकी अहलिया मोहतरमा कभी हम जाते हैं तो वही बात दोहराती हैं कि मौलाना वो ज़रा गाने सुनते सुनते दुनिया से चले गए ना, बड़ी बेकरारी है दिल के अंदर, बड़ी बेचैनी है, आज भी बेचैनी है, आज भी बेकरारी है। तो इस वजह से ईमान पर अगर मेहनत होगी तो अल्लाह ताला दुनिया से हम जा रहे होंगे तो फैसले जो है सही करेगा। वक्त तो वही है। एक कारगुजारी आम तौर पर सुनाई जाती है, गालिबन इससे पहले भी मैंने आप हजरात के सामने वो कारगुजारी सुनाई होगी। सोचने वाली बात है कि फ़ैसले अल्लाह के यहाँ कैसे बदलते हैं। एक नौजवान जो है, बड़ा शरीर नौजवान था, पूरे महल्ले की नाक में दम करके रखा था। आज भी कुछ लोग ऐसे अल्लाह के फजल से मौजूद हैं कि जिनकी वजह से महल्ला जो है चाहता है कि ये अल्लाह पता नहीं कब ये दुनिया से क्या हो जाए। ऐ जालिम, तेरा ज़मीन की पीठ पर रहने से ज़मीन के पेट में चला जाना बेहतर है। बहुत सारे लोग आज भी दुनिया में ऐसे हैं कि लोग उनकी पनाह की वजह से उनकी मौत का इंतज़ार कर रहे होते हैं, जबते हैं। जब मौत की इत्तला मिलती है तो गम कम अंदर से खुशी निकलती है। गया भाई ने, अल्लाह का शुक्र, भला क्या हुई, पाक हुई। तो बहरहाल बड़ा शरीर किस्म का नौजवान था, महल्ले वाले परेशान थे। तो यही मेहनत ईमान और दावत की, दावत और तबलीग की हजरात जो है जमात में आए। जमात में आकर के जमात वालों की एक ख़ास मेहनत होती है कि नगद निकालते हैं, और ये नगद निकालना भी हदीस से। हज़रत जी यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत जी इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद इस काम को संभाला है और ऐसी इल्मी तशरीह की है, हदीसों से ऐसे ऐसे उसूल निकाल करके बयान फरमाए हैं। बड़े जयीद आलिम थे, बड़े ज़बरदस्त आलिम थे। हज़रत ने नकद उसूल करने का, जो नगद जमात निकालने का जो उसूल बनाया है, वो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के एक वाक़ये से निकाला है। उलमा लिखते हैं रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में बड़ी तमन्ना थी कि किसी तरीके से खालिद बिन वलीद इस्लाम में आ जाएं। अगर ये इस्लाम में आ जाएंगे तो इनकी सलाहियतों को इस्तेमाल किया जाएगा। बड़े बासलाहियत आदमी थे। 8 हिजरी में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम लेकर आए। कितने हिजरी में? 8, 9, 10, 3 साल। 11 हिजरी में रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा गए। ये 3 सालों में इन्होंने बहुत काम किया और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत ज़्यादा करीब हो गए थे। बाज़ इंसानों के अंदर काम करने की सलाहियत होती है। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजरान भेजे और कहा कि देखो 3 दिन तक इंतज़ार करना, उन लोगों के सामने दावत को पेश करना, इस्लाम और ईमान को पेश करना, उनको प्यार से समझाना, मोहब्बत से समझाना। अगर वो मान ले तो ठीक, अगर ना माने उसके बाद जो है जिहाद करना। वो 3 दिन तक लोगों को मनाते रहे। 3 दिन के अंदर अल्लाह ने हिदायत का फैसला किया, सारे लोगों को समझ में आ गया तो लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। अब दूसरा काम, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म यह था कि अगर इस्लाम में दाखिल हो गए तो अब तुम्हें वहीं रहना है, उन्हीं के दरमियान में रह करके उनको नमाज, उनको इस्लाम और उनको सारी चीज़ें सिखानी है तुम्हें। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु वहीं रहे, वहीं पड़े रहे, उनको सिखाते रहे। ये पूरी तफसीलात खुतूत के ज़रिए से रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इत्तला मिलती थी कि या रसूलल्लाह, अब मैंने ये किया, आगे की क्या हिदायत हैं, आगे की क्या हिदायत हैं, आगे की क्या हिदायत हैं। एक वक्त आया, उसके बाद रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़त लिखा कि खालिद अब तुम वापस आ जाओ, लेकिन वापस आते हुए वहाँ के चंद लोगों को साथ ज़रूर लेकर के आना। तो यहाँ से इन्होंने उसूल निकाला नगद जमात निकालने का। वो साथ में आ जाएंगे, फिर उनकी तरबियत की जाएगी। अब वो पूरा इलाका इन लोगों के कंधों पर छोड़ दिया जाएगा। वो जाएंगे, फिर वो संभालेंगे, वो फिर दिन की काम करेंगे। एक जमात आई हुई थी, नौजवान लड़कों की जमात थी। आमतौर पर देखा यह गया है, नौजवानों की जमात होती है तो नौजवानों से दोस्ती हो जाती है। अब ये लड़के से दोस्ती कर बैठा, जमात वालों से दोस्ती कर बैठा ये लड़का। 3 दिन जमात में निकला, लंबा वाक़या है, मैं शॉर्टकट में बयान कर रहा हूँ। 3 दिन जमात में गया, वापस आया, वापस आकर के घर में बैग को रखा, इस्तिंजे को गया। थोड़ी देर, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, आ ही नहीं रहा है। एक ही बेटा था,
उनके बाप ने बड़ी आवाज दी तो अंदर से कोई आवाज नहीं है, तो फिर दरवाजा तोड़ा गया तो उसका इंतकाल वहीं इस्तिंजा खाने में हो गया था। बज़ाहिर क्या मालूम हो रहा है भाई, कितनी बुरी मौत है, यही तो लग रहा है ना, कितनी बुरी मौत है भाई, टॉयलेट में इस्तिंजा खाने में मरा, तदफीन हो गई। लेकिन लोग ताने देना कभी भी नहीं छोड़ेंगे। लोगों ने ये ताना देना शुरू किया, बड़ा कमबख्त था, बड़ा कमीना था। मौत कहाँ आई, कैसे आई? लोगों में बातें होती है ना, मरने के बाद लोग बातें करते हैं। ये बातें जब बाप तक पहुंचती थी तो बड़ी ठेस होती थी। 2 दिन बाप इसी गम में कि बच्चे का इंतकाल इस्तिंजा खाने में हो गया। पहले टॉयलेट जो है बाहर होते थे, दरवाज़ा तोड़ा गया तो महल्ले वालों ने देख लिया, पूरे महल्ले में बात फैल गई मेरे बच्चे के बारे में। एक तो बेटे के इंतकाल का गम, दूसरा जो है लोगों के तानों का गम। इसी वजह से अरबी में शेर है, जराहातुल लिसानी लैसा लहुल तियाम, कि तलवार का जो ज़ख्म होता है उसके लिए दुनिया में मरहम बना है, लेकिन ज़ुबान का जो ज़ख्म लगता है उसके लिए कोई मरहम आज तक तैयार नहीं हुआ है। वो बड़ा ख़तरनाक मरहम, वो बड़ा ख़तरनाक ज़ख्म लगता है। 2 दिन के बाद जो है उन बाप ने बेटे को ख्वाब में देखा कि वो एक महल है, महल के बाहर जो है चटियल मैदान है, बाग है, उसमें बच्चा झूले में झूल रहा है। अब इन्होंने बड़े ताज्जुब से पूछा कि बेटा तेरे साथ क्या हुआ? उसने कहा अल्लाह ने खैर का मामिला फरमाया, फजल का मामिला फरमाया। कहा कैसे? कहा मैं जो 3 दिन जमात में गया, कोई नहीं सीखा, ना मुज़ाकरा, ना गश्त के आदाब, ना उमूमी बात, बस एक चीज़ सीखी, जब हल्के लगते थे और खाने से पहले, रात में सोने से पहले जो है सुन्नतें बयान की जाती थी, तो उसमें एक सुन्नत जमात में अमीर साहब ने ये बयान की कि इस्तिंजा जाने की सुन्नत ये है कि बायां पैर रख करके जाना है और दुआ पढ़ करके जाना है। दुआ याद दिलाई गई, दुआ मेरे जहन से निकल गई, दुआ तो मुझे याद नहीं थी। मैं इस्तिंजा खाना गया, मैंने पैंट की हुक को ओपन किया, बैठने के करीब था, मैं बैठने के करीब था, मुझे ख्याल आया कि ये तो मैं सुन्नत के खिलाफ सीधा पैर रख करके अंदर आया हूँ। मैं फिर ऊपर उठा और हुक को लगाया, बाहर आया, दोबारा बायां पैर लेफ्ट पैर रख करके अंदर दाखिल हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये अदा कि आखिरी वक्त में तूने इस्तिंजे की सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह ने मेरी पिछली पूरी चीजों को पानी फिर करके अल्लाह ने मेरे लिए जन्नत का मामला फरमाया। तो अलगज़ अजीज दोस्तों बुजुर्गों, चंद दिन की जिंदगी है, ईमान बना भाई, कब तक दुनिया कमाते रहेंगे, दुनिया बकते रहेंगे, दुनिया ही के पीछे जिंदगी गुजारते रहेंगे। आज हमें सख्त ज़रूरत है कि हम अपनी औलाद को और ख़ुद भी जो है इस मेहनत के अंदर, इस काम के अंदर लगे। अल्लाह ताला किस वक़्त में कहाँ पर हिदायत की राहें खोल देगा और नस्लें बदल जाएंगी, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये ज़ाहिरी नक़्ल सूरत, नक़्ल हरकत, ये कोई मामूली बात नहीं है। बहुत ज़्यादा लोगों में क्या माहौल था आज से 25-30 साल पहले, वो भी आप जानते हैं। युगांडा तक जमाती गई हैं जहां पर मर्द औरतें बेलिबास रहते थे, बेलिबास, मर्द में लिबास नहीं, औरतें भी लिबास नहीं, बोने इतने इतने हैं, वहां पर जाकर के काम किए। फिर ये जो ख्वाजा सिरा होते हैं, जो ना मर्दों में शुमार है, जो ना औरतों में शुमार है, उनकी जमातें निकाली गई, फिर उनको समझाया गया। उनकी जिंदगी इंतहाई शर्मनाक जिंदगी थी, तो वो वहां से वापस आए। गूंगों की जमात, गूंगे भी खड़े होकर के हाथ के इशारों से अल्लाह की बड़ाई बयान करने वाले हो गए। ये अल्लाह ताला ने इस मेहनत के ज़रिए से चप्पे चप्पे में, मस्तूरात के अंदर कितनी मस्तूरात ऐसी थी ना जिनकी ज़ुबान ठीक थी, ना कोई और बात ठीक थी। लोग सर पीटते रहते हैं कि बहुत परेशान भी रहते हैं, सब नहीं बोलता हूँ, यहाँ की नहीं, बात दूसरी जगह के भी बेगम से बड़े परेशान रहते हैं, लेकिन बेगम को कभी तो अल्लाह के रास्ते में ले जाए होते, उसका दिल बदल गया तो फिर नस्लें बदल जाएंगी। हम लोग सिर्फ शिकायत करते हैं, उसका हल कभी भी तलाश नहीं करते, खाली टर 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 मेंढक की तरह टरटराते रहेंगे, लेकिन उसका हल क्या है, उसके लिए सोचना क्या है, उसके लिए करना क्या है, कभी भी ये नहीं करेंगे। भाई फील्ड वर्क से जिंदगी बदलती है, मेहनत से जिंदगी बदलती है, बैठे बैठे टरटराने से मेंढक की तरह जिंदगी नहीं बदलती है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की हालात को देखें। हजरत मुनीब अज़दी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल जाहिलिया व हुवा यक़ूल या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू
फमिनहुम मन तफला फी वजही वमिनहुम मन हसा अलैहि तुराब वमिनहुम मन सब्बहु हत्ता तसफ़ अन्नहार फ़अक़बलत जारियतुन बिउस्सिम मिम्मा फ़ग़सला वजहहु व यदैहि वक़ाल या बुनय्या ला तख़शा अला अबीकी गीलतन वला दिल्ला क़ुल्तु हाज़िही क़ालू मन हाज़िही क़ुल्तु मन हाज़िही क़ालू हाज़िही ज़ैनब बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुनीब अज़दी कहते हैं, मैं रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़माने जाहिलियत में जब अभी मैं इस्लाम नहीं लाया था, मैं देखता था अरब की तपती हुई धूप में, आज उम्रे को जाओ तो भुआर लगे हुए हैं, गर्मी में ठंडे भुआर पड़ते रहते हैं, छतरियां हैं, जगह जगह पर एसी है, एयर कंडीशन है, 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त करनी होती है, उसके बाद जो है फिर इंसान जो है एसी के अंदर, एयर कंडीशन के अंदर चला जाता है। मक्के की तपती हुई धूप में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फर्दन फर्दन एक एक के पास जाकर के, भाई इस कलमे को इख्तियार कर लो, अल्लाह ने इसी में कामयाबी रखी है। बदले में क्या मिला? जिनके खातिर अल्लाह ने दुनिया को सजाया है, कायनात को पैदा किया, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद अगर किसी की बड़ाई है, बुजुर्गी है, तो वह हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कितना प्यार है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। एक मर्तबा नाराज़ बैठे हुए थे, लोगों के ताने दे करके, चंद दिन वही मुनक़ते हो गई थी, चंद दिन वही रुक गई थी, लोगों ने ताने दे दिया था कि मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया है, तो अल्लाह ने आयतें उतारी, वद्दुहा, तुम्हारे मुबारक चेहरे की कसम, रोशन चेहरे की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, ऐ अल्लाह के हबीब, आपके चेहरे पर जो बाल पड़े हुए हैं, जो रुखसार पर जो जुल्फ़ें पड़ी हुई हैं, उन जुल्फ़ों की कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा है, आप क्यों टेंशन में पड़े हुए हैं? ऐसे नबी के साथ क्या मामला किया गया? फमिनहुम मन तफला फी वजही, ये मिट्टी है ना, मट्टी उठा करके मुंह पे मार देते थे। ये हमें बयानात सुनते 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 काना हमारे सुंद हो गए हैं। क्या हो गए हैं? सुंद हो गए हैं। इंसान जो है एक गाली, एक थप्पड़ सबके सामने मार दिए, तो कई इंसान ऐसे हैं जाकर के खुदकुशी कर ली है, मेरी इंसल्ट कर दी यार। बताओ दुनिया में हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पाक तबीयत वाला आपसे बड़ा गीरतमंद कौन हो सकता है? एक है आम इंसान के ऊपर कोई किसी ने मिट्टी फेंक दी, एक सरदार है, कहीं का सदर है, कहीं अल्लाह ने मकाम दिया है, कहीं अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है, ख़ानदान का बड़ा है, कबीले का बड़ा है, उस कबीले के बड़े को, उस ख़ानदान के बड़े को बाज़ार में कोई उठा करके मिट्टी मुँह पे मार दे तो उसकी तौहीन नहीं है। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लोगों ने आपके साथ ये मामला किया। वमिनहुम मन सब्बहु, गालियाँ दिए। आज इज्जतदार आदमी को सिर्फ रे बोल दो, उन्हें 3 दिन नहीं सोता, उन्हें गालियाँ दिए। वमिनहुम मन सब्बहु वमिनहुम मन तफला फी वजही, कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने आपके मुबारक चेहरे पर थूक दिया था। यह सिलसिला चलता रहता था। असर है सहाबी का, हत्तन तसफ़ अन्नहार, आधा दिन गुजर जाता था। आपकी बच्ची हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा आती थी और लोटे से चेहरा साफ़ करती थी और रोती भी थी, तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बच्ची को तसल्ली देते, ला तख़शा अला अबी की गीलतन वला दिल्ला, आपके बाप के बारे में, ज़िल्लत के बारे में, किसी और चीज़ के बारे में सोचो मत, अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है, ये आज नहीं तो कल मान जाएंगे। इतनी फ़िक्र के साथ, इतनी कुड़हन के साथ रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक एक फ़र्द को थामा है और इस दीन की दावत दी है। आज इसी की नक्लो हरकत में ये लोग फिर रहे हैं, झोला उठाए उठाए, इनको क्या मिलता है भाई? खुद के पैसे हैं, खुद की जान है, उनका भी घर है, उनके भी बच्चे हैं। ताइफ में जब रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए हैं, पूरा वाक़या मैं बयान नहीं करूंगा, वाक़या तो आप सुन चुके हैं ताइफ का वाक़या, लेकिन ज़रा अंदाज़ा लगाएं ताइफ में आपके साथ जो सुलूक किया गया, शरीर किस्म के लड़कों को पत्थर मारने पर लगा दिया गया। आज तो दीवाने नज़र नहीं आते, जगह जगह वो दीवानों के हॉस्टल बन गए। 20-25 साल पहले जरा दीवाने नज़र आते थे, कांति भी, पूरे नौजवान उसके साथ रहते थे, उसकी कंबल घसीटते, उसकी चादर घसीटते, उसे परेशान करते थे। अल-अयाज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, जैसे हमारे यहाँ शरीर औबाश किस्म के लड़के पागलों के साथ करते हैं, वो काम उन्होंने शहीनशाह दो जहाँ सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पत्थर फेंके। आप के अंदर वक़ार था, अल्लाह के नबी वक़ार वाले थे, तेज़ी से भागना वक़ार के ख़िलाफ़ है, लेकिन तेज़ी से चलना शुरू कर दिए थे, मार बर्दाश्त नहीं कर करके, पत्थर से। कितना
एक दो मार नहीं, आप तेजी से चल रहे हैं, खून आकर के जूतियों में जम गया था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर के कहा कि इनको तो तहस नहस कर दिया जाएगा। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फौरन उस चीज़ को अपनी तरफ मंसूब कर दिया, अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कू इलैका ज़अफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती। ऐ अल्लाह, इनका कोई कसूर नहीं है, शायद मैं सही तरीके से समझा नहीं पाया, या मुझे सही वक़्त का, लोग कहते ना कभी कोई बात इनकार कर दिया तो नहीं, ज़रा मौका देख को जाना था, उनका मूड देख को बात करना था, सही टेम्पो हमें बात नहीं करे रहेंगा, ज़रा तू भी देख को बात करानी, उनका मूड क्या है, उन्होंने कहाँ बैठ कर ही वो। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से अपनी कमज़ोरी को सामने रख दिया, अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कू इलैका ज़अफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती। मैंने कोई तदबीर सही इख्तियार नहीं की। अब यहाँ पर रुक करके मैं एक बात आम तौर पर बयानात में कहता हूँ, यह मुझे कहीं किसी किताब में नहीं मिली, मेरा अपना दिमाग कहता है। हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले जिस शख्स ने इस्लाम को लेकर के आए वो मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी थे। इस्लाम को लेकर आने वाले हिंदुस्तान के अंदर मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी। आप तारीख उठा करके देखें, मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी ताइफ के रहने वाले थे। गोया के रसूल करीम अलैहिस्सलाम अपनी बसीरत की आंखों से कि यहाँ से एक इंसान वहाँ पर, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया है कि ये नहीं तो इनकी नस्लें ईमान लेकर के आएंगी, ये भी जुमला है उसमें। गोया के हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम अपनी एक आंख से हिंदुस्तान को देख रहे थे, अगर ये चटनी हो जाएंगे तो कहाँ इनमें से मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी खड़ेगा और कौन हिंदुस्तान को इस्लाम लेकर के जाएगा। ये गोया कि उस तकलीफ को बर्दाश्त किया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मेरे और आप तक ईमान को पहुँचाने के लिए। नहीं, इतनी जल्दी बद्दुआ नहीं देना है, अगर हो जाएगा इनकी नस्लों में से ईमान लेकर आएंगे। हुआ भी ऐसे ही, उन्हीं के ख़ानदान में से मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी ने हिंदुस्तान में आकर के इस्लाम की दाग बेल डाली है। तो अलग़र्ज़ अज़ीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, ज़िंदगी की दिल की धड़कन कब बंद हो जाएगी किसी को कुछ नहीं पता है। कभी भी जा सकते हैं, जवान भी जा सकता है, बूढ़ा भी जा सकता है, अधेड़ उम्र के भी जा सकते हैं। और आजकल तो हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, वो ये दिमाग की रग ये हो गई, फिर दिल में कुछ हो गया, फिर वो हो गया, फिर फुला ये हो गया, आदमी अचानक उसका किस्सा ख़त्म हो जाता है। 24 घंटे के अंदर दफना करके लोग आ भी जाते हैं। आज ईशा में बातचीत कर करके इंसान गया, 11 बजे सीने में दर्द किया, 11:30 बजे हॉस्पिटल लग गए, 12 बजे घर को लेकर के आए, रात में इत्तला दे दी गई, ज़ोहर या असर में उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दी गई, अगले दिन तक उसका किस्सा ख़त्म नहीं है, इंसान चला गया। ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन 2 महीने कब्रिस्तान जाएंगे, उसके लिए दुआएं करवाएंगे, उसके लिए जो कुछ करना है वो करेंगे, फिर 2-3 महीनों के बाद वो भी किस्सा ख़त्म। नसियम मनसिया, गोया कि वो इंसान था ही नहीं। तो इसी के लिए अल्लाह ताला जो है हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आप हज़रात जानते हैं कि हमारे शहर में, मैसूर शहर में जो है 21-22 दिसंबर हफ्ता इतवार, कल ही छुट्टी का भी दिन है। तो 2 दिन जो है गिरगे शरीफ के करीब जो है नरसीपुर रोड में इज्तिमा है, उसमें बसों का भी इंतज़ाम किया गया है। अपने बच्चों को भी भेजें, और जो खुसूसन दुकान के ओनर हज़रात हैं उनसे दरख्वास्त की जाती है कि अपने दुकान के लड़कों को भेजें। वो अगर जाएंगे कुछ सीखेंगे तो बड़ों को